शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तकलीफ़ तो होती है, गिरने वालों को तकलीफ़ तो होती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कहने का अर्थ क्या, बात तो समझ गए होंगे। आप भी क्लास 12 में, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, समझने में इतना दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा NCERT क्लास 12 और चैप्टर होगा डिफरेंटिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। आइए आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है y तो है नहीं, y हम रख दिए हैं, y = 2 cot x²। इसका डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आइए डिफ्रेंसिएशन कैसे ज्ञात करते हैं। पहले लिख लेंगे dy/dx = d, ये कितना है 2 cot x²। जरा इसमें गौर कीजिएगा। गौर करने वाली बात क्या है, पहले तो ऐसा रख दिए। इसमें करना क्या होता है, जो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म यदि गुना के रूप में है तो कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, ठीक ना। तो उस कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 है, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 तो बाहर हो जाओ। तो अब बचा कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ √cot x²। अब इसमें चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कैसे लगाते हैं, तो एक एक फंक्शन को छोड़ते चले जाते हैं। सबसे पहले रूट को छोड़ दीजिए, रूट खत्म तो क्या बचेगा d cot x²। इस बार नीचे वाले को ऊपर भेजिए d cot x²। इस बार cot समाप्त तो dx²। फिर नीचे वाले को ऊपर भेजिए dx²। इस बार पावर समाप्त dx, ठीक ना। अब चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 तो 2 इंटू रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या निकलता है, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट। तो रूट के बदले में 1/2 रूट के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ cot x² गुना cot का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cot का डिफ्रेंशिएशन होता है -cosec²। शुरू में लगा दीजिए माइनस, यहीं पे लगा दीजिए माइनस cosec² कितना x² इंटू x²। वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन पावर आ जाएगा गुना में, 2 आ जाएगा गुना में, उसके बाद x का पावर 1 घट जाएगा, 2 है 1 घट गया तो 1 लिखाएगा नहीं। चलिए 2 समाप्त। अब बोलिए क्या बच गया, ऊपर में 2x है तो -1 से गुना कर लीजिए, तो -2x इंटू cosec² x² टोटल के बटे में √cot x²। तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आंसर नहीं कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया लेकिन अभी आंसर नहीं कंप्लीट हुआ। इसमें तक ये करना क्या है, सबको साइन कॉस के रूप में तोड़िए। चलिए कितना -2x, तो 2x छोड़ दिए इंटू क्या है cosec² x² है, cosec में स्क्वायर लगल है, cosec² है तो cosec को नीचे भेजेंगे तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको नीचे भेज दीजिए, इसको नीचे भेजिएगा तो क्या हो जाएगा sin² x²। अरे ऊपर में cosec था, cosec को नीचे भेजे तो साइन में चला गया, इनको वही रहने दीजिए। √, तो √ कितना है cot x²। cot को लिख लीजिए cos बटे साइन, cos x² बटे sin x², ठीक ना। ये नीचे वाला बटा ये ऊपर चला जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं। चलिए ऊपर में क्या बचेगा आपका -2x, नीचे वाला बटे ऊपर चला जाएगा तो √ ऊपर में क्या हो गया sin x² बटे नीचे में क्या बचा आपको sin² x², ठीक ना। sin² x² और ये इनको पहले लिख लीजिए sin² x² इंटू √cos x², cos x²। देखिए क्या सब काम किए, 2x का 2x सेम टू सेम छोड़ दिए, इनको भी सेम टू सेम छोड़ दिए। ये cos बटे साइन था तो साइन ऊपर गया, cos नीचे बच गया, ठीक ना। आप देखिए इसमें और थोड़ा सा काम करते हैं। क्या सब काम करते हैं तो यार ध्यान से देखिएगा। -2x तो 2x इंटू sin x² छोड़ दिए, ठीक ना। अब चलिए sin² x है, इनको 2 बार लिख लीजिए
साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इसको स्क्वायर था यहाँ पे तो इसको 2 बार लिख लिए। अब क्या करना है, अब इसको एक बार और रूट में लाइए। देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, -2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। एक ठो को लिख लीजिए सेम टू सेम, साइन एक्स स्क्वायर। इनको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये बचले है, उधर स्पेस नहीं है, हम नीचे लिख लेते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। 3 बार लिख सकते हैं, एक एक टर्म समाप्त। अब क्या बचा फाइनली उनको बोलिए, -2x बाय एक साइन एक्स स्क्वायर तो रह ही गया, ये भी रूट में ये भी रूट में, एक ही बड़ा रूट दे दीजिए। अंदर में लिख लीजिए क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक ठाक है, कोई उलझन नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है, ज़रा गौर से देखिए, इसके अंदर में एक्स स्क्वायर को ए कहिए तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। यदि यहाँ पे 2 रहता तब तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए मतलब साइन 2a का फार्मूला बन जाता है। अब वही करने जा रहे हैं, √2 से नीचे भी गुना कीजिए, ऊपर भी गुना कीजिए। ऊपर भी √2 से गुना कीजिए, नीचे √2 से गुना कीजिएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। अब बोलिए ऊपर में क्या हो गया, -2√2x बटे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इसके अंदर में क्या बन गया फार्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए मतलब साइन 2a, तो साइन 2a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में cos रूट एक्स, वाई हम अपने से रखें, ठीक ना, वाई रखना पड़ता है। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए, डी वाई का dy बाय डी एक्स, इधर डी cos रूट एक्स बाय डी एक्स। पहले तो सेम टू सेम छोड़ दिए। अब चलिए चेन रूल लगाइए, डी cos रूट एक्स बाय, इस बार cos समाप्त तो डी रूट एक्स, नीचे वाला ऊपर डी रूट एक्स, इस बार रूट समाप्त तो डी एक्स, ठीक है। नीचे डी एक्स आ गया तो चेन रूल छोड़ दिए। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए। पहली बार में cos छोड़े हैं, cos का डिफ्रेंसिएशन, cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक ना। अब चलिए दोनों को ऊपर रखिए, माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। आपका आंसर कंप्लीट। देखिए कितना आसान था, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, कभी भी पूछा नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए परफेक्ट है, कम से कम जानकारी तो रखिए ये क्या होता है। चलिए इसमें क्या है, क्या रहा है, एक फंक्शन दे दिया है f(x) = x-1, x-1 का मोड, और कह रहा है x बराबर 1 पर यह क्या डिफरेंटेबल है। चलिए x बराबर 1 पे हमें जांच करना कि यह फंक्शन डिफरेंटेबल है कि नहीं है। तो जांच करते कैसे हैं, इससे पहले जो अपने लोगों मतलब इससे पहले क्या जांच कर रहे थे, कंटिन्यूटी में फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, जैसे जांच करते हैं तो सेम प्रोसेस इसका भी जांच करने का है। परंतु एक इसमें थोड़ा सा फार्मूला यूज होगा डिफरेंशिएशन का, उस फार्मूला को इसमें डाल के तब यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए होता है क्या है, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को। इसमें सबसे पहले अपने लोग को इसका f डिफरेंटेबल x बराबर होता है, f किस पे, एक पे डिफरेंशिएशन निकालना है। f डिफरेंटेबल 1 = होता है लिमिट h टेंस टू 1 माइनस, ठीक ना, h टेंस टू 1 माइनस f a प्लस h माइनस f a बाय h, ठीक ना, ये होता है। ये इनको चलिए पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इनको पहले थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 1, अभी माइनस प्लस को हटा दीजिए, अभी माइनस प्लस को रहने दीजिए, केवल 1 कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 1, इसमें a क्या होता है, a होता है जिस बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं, वो हम किस पे जांच कर रहे हैं, 1 पर ना, तो a का वैल्यू 1 डाल दीजिए। तो बोलिए क्या होगा, f1 प्लस h माइनस f1 बाय h, ठीक ना। एक कदम और आगे, लिमिट h टेंस टू 1,
ठीक ना। अब चलिए 1 प्लस एच जो है 1 प्लस एच फंक्शन पे रख दीजिए। फंक्शन में यदि यहाँ पे x है तो होता है x माइनस 1, यदि यहाँ पे y रहता तो होता है y माइनस 1, यदि यहाँ पे 10 रहता तो 10 माइनस 1, यदि यहाँ पे x के जगह पे 1 प्लस एच है तो क्या होगा 1 प्लस एच माइनस 1। तो इस टोटल वैल्यू को इस फंक्शन में रखिए। बोलिए कितना जगह मोड तो पहले रख दीजिए x के जगह पे ये टोटल 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 1, इस बार फिर इस पर रखिए 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। कहने का मतलब क्या, ये टोटल वैल्यू इस पर रखे, x के जगह पे टोटल वैल्यू डाल दिए तब लिखे, उसके बाद माइनस चिन्ह था तो माइनस रखे। इस बार इसी फंक्शन में x के जगह पे इस बार 1 रखे 1 माइनस 1 बाय कितना है h, तो h। एक बार फिर आगे भी कीजिए। लिमिट h टेंस टू 1 1 1 तो आपका समाप्त हो गया, इधर भी 1 1 समाप्त हो गया, तो इधर क्या बचा h का मोड माइनस 0, अरे ये दोनों खत्म तो 0 को तो हटाइए दीजिए बाय h, ठीक ना। ये किसका निकला f डिफरेंटेबल 1 निकाल रहे थे। अब चलिए जैसे कंटिन्यूटी में जांच कर रहे थे उसी प्रकार इसमें भी लेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, इसमें लेते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है ये लिमिट h टेंस टू 1 माइनस h टेंस टू 1 माइनस अभी जो निकाले ये लिमिट h टेंस टू 1 माइनस कितना h का मोड बाय h। तो लिमिट h टेंस टू, अब लिमिट मत लिखिए ना, h का वैल्यू यदि 1 से छोटा हो इस फंक्शन में, इसमें h का वैल्यू 1 से छोटा हो, h का वैल्यू यदि 1 से छोटा हो तो बोलिए h माइनस में रहेगा कि प्लस में, 1 से छोटा रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो माइनस h बाय h काट के कितना माइनस 1। अब निकालते हैं RHD, ये निकला LHD, अब निकालते हैं RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है लिमिट h टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, h टेंस टू 1 प्लस किसमें, तो अभी डिफ्रेंसिएशन निकाले हैं इसमें डाल के। आइए ये सामने वाला है कितना h मोड बाय h, यही ना है h मोड बाय h इसमें। अब चलिए h का वैल्यू 1 से बड़ा हो, h का वैल्यू यदि 1 से बड़ा हो तो बोलिए ऊपर वाला का वैल्यू प्लस की माइनस। तो यदि इसका मोड के अंदर यदि h का वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 प्लस 1 से बड़ा हो तो टोटल का वैल्यू तो प्लस ही रहेगा, तो h रहेगा h बाय h कट के कितना 1। अब बोलिए LHD हुआ माइनस 1, RHD हुआ प्लस 1, दोनों बराबर हुआ, तो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ, तो लिख देंगे LHD नॉट इज इक्वल टू RHD। आगे निकालने का आवश्यकता ही नहीं है, बस 2 निकाले, दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए x बराबर 1 पर डिफरेंटेबल नहीं है, ठीक ना। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 आप आसानी से समझे होंगे, यदि नहीं समझा है तो इसको एक बार रिप्ले करके देख लीजिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसी कंडीशन पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इज इक्वल टू x, x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में हो तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 दोनों पे जांच करना है कि यह अवकलित नहीं है, अर्थात x बराबर 1 और 2 पर यह डिफरेंटेबल नहीं है। इनका वेरिफिकेशन करना है, कैसे करेंगे। तो इससे पहले आपको जैसे बतलाए थे सेम कंडीशन से इसको ही बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। सबसे पहले कितना सॉल्व, पहले सबसे पहले x बराबर 1 पे काम करते हैं, ठीक ना। x बराबर 1 पर जांच, x बराबर 1 पर जांच करने के लिए इसमें अपने लोग को f डिफरेंटेबल 1 पहले करना पड़ता है। f डिफरेंटेबल 1 निकालते कैसे हैं, तो लिमिट h टेंस टू कितना 1 पे, तो 1, लिमिट h टेंस टू 1 f a प्लस h माइनस एफ ए टोटल के बट्टे में h। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। लिमिट h टेंस टू 1 एफ ए प्लस h, ए क्या हुआ, ए हुआ जिस बिंदु पे हमें जांच करना है, 1 पे जांच करना है, तो ए का वैल्यू दे दीजिए 1। तो बोलिए कितना हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 और टोटल के बट्टे में h। इस बार फिर लिमिट h टेंस टू 1 1 प्लस h, इनको इस पे डालिए,
आपका फंक्शन वही ना है। ये फंक्शन क्या कहता है, यहाँ पे जो रहेगा x रहेगा तो यहाँ भी x रहेगा, यदि यहाँ पे y तो यहाँ पर भी y, यहाँ पे x के जगह पे 1 + h है तो यहाँ भी 1 + h का बरीकोस्ट दीजिए, 1 + h इनका बरीकोस्ट माइनस f1 इनको भी डालिए f1 1 यहाँ पे f1 x रहता तो x यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा तो 1 का बरीकोस्ट, 1 का बरीकोस्ट बाय h। बरीकोस्ट का मतलब समझते हैं, बरीकोस्ट का मतलब ये हो गया, बरीकोस्ट का रहा महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक मतलब ये, यदि 1.8 का बरीकोस्ट डाल दे तो इसका मतलब हुआ 1, मतलब नहीं समझे बात को, फिर से समझिए। 1.8 का बरीकोस्ट इसका अर्थ 1 हुआ, इसका मतलब क्या, 1.8 के बराबर या इससे छोटा महत्तम पूर्णांक। तो इससे छोटका वाला पूर्ण संख्या कौन है, 1 ही ना है। यदि यहाँ पे 1.1 भी रहेगा फिर भी 1 ही रहेगा, 1.9 रहेगा फिर भी 1 ही होगा, यदि 2.1 आ गया तो इसका वैल्यू होगा 2, ठीक ना। 2.1 से 2.9 तक रहेगा फिर भी इसका वैल्यू 2 ही होगा। ये हो गया बरीकोस्ट का वैल्यू, ठीक ना। अब चलिए बरीकोस्ट का मान तो समझ गए, बरीकोस्ट महत्तम पूर्णांक क्या होता है, फिर इस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिमिट h टेंस टू 1, ठीक ना। 1 + h को छोड़ दीजिए बरीकोस्ट में, 1 + h को छोड़ दिए बरीकोस्ट में, माइनस 1 को यदि बरीकोस्ट में डालेंगे, 1 को बरीकोस्ट में डालेंगे, 1.1 रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1.0 है तो इसका बरीकोस्ट केवल हो जाएगा 1, ठीक ना। 1 को बरीकोस्ट के अंदर डाले मतलब 1 के बराबर या इनसे छोटा पूर्णांक तो 1 ही ना, तो केवल 1 बाय h। इतना तक कर दिए। अब चलिए इसमें आगे चलते हैं, अपने लोग को क्या LHD निकालना होता है, LHD क्या, लिमिट h टेंस टू 1 माइनस, ठीक ना। h का वैल्यू कितना, 1 से छोटा, 1 से छोटा किस में, इसमें h का वैल्यू 1 से छोटा, तो इनको पहले उतार को वहाँ पे रखिए। 1 + h का बरीकोस्ट -1 बाय h। अब आगे चलिए, h का वैल्यू 1 से छोटा, h का वैल्यू 1 से छोटा, h का वैल्यू 1 से छोटा, 1 में 1 से छोटा जोड़िए तो 1 से थोड़ा सा अधिक होगा, 1 से थोड़ा सा अधिक उसका मोड तो केवल होगा 1, 1 से थोड़ा अधिक है, 1 से कितना अधिक तो थोड़ा सा अधिक है, मतलब जितना भी अधिक है लेकिन 1 से छोटा ही है। h का वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा रख दीजिए, 1 से छोटा रखिएगा तो 0.5 रखिए तो 1.5 का मोड होगा, तो 1.5 का मोड क्या, केवल 1, अरे 1.5 का मोड ने बरीकोस्ट है, बरीकोस्ट मतलब इससे छोटा पूर्णांक संख्या, तो 1 में से इस 1 को घटाइए, बट्टे में भी 1 दीजिए, h का वैल्यू 1, इसको हटाइए, बोलिए कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0, 0/1 = 0। अब निकालिए RHD क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 1 + h का वैल्यू 1 से बड़ा किस में, उसमें 1 + h का बरीकोस्ट -1 बाय h, ठीक ना। रखिए वैल्यू, h का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है, h का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है, 1 से बड़ा रखिए h का वैल्यू, 1 + 1 से बड़ा, 1 + 1 से बड़ा मतलब क्या, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब क्या 2.1, इसका बरीकोस्ट, इसका बरीकोस्ट मतलब क्या 2.1 से छोटा महत्तम पूर्णांक तो 2, अरे 2.1 का बरीकोस्ट मतलब क्या, इससे छोटा पूर्णांक तो 2 - 1 बटे h का मान दे दीजिए कितना 1, h का 1 तो कितना हो गया 1/1 = 1। दोनों वैल्यू बराबर हुआ, नहीं हुआ तो लिख देंगे LHD नॉट = RHD। इसीलिए x बराबर कितना पर, 1 पर डिफरेंटेबल नहीं है, ठीक ना। चलिए इसमें x बराबर 1 पर तो जांच कर लिए, अब जांच करना है x बराबर 2 पर, आइए x बराबर 2 पर जांच करते हैं। x बराबर 2 पर जांच, x बराबर 2 पर जांच, x बराबर 2 पर जांच करने के लिए हमें f डिफरेंटेबल 2 निकालना होगा। इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 2 f a + h माइनस fa बाय h। a क्या होता है, a होता है जितना पे जांच करेंगे वो, तो a का वैल्यू रख दीजिए 2, तो लिमिट h टेंस टू 2, x का वैल्यू, a का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा f 2 + h माइनस f2 बटे h, ठीक ना। अब चलिए आगे, लिमिट h टेंस टू 2 + h,
2 प्लस एच यहाँ पे रखिए, एक्स रहता है तो एक्स का बड़ी कोष्ठ, यहाँ पे 2 प्लस एच तो 2 प्लस एच का बड़ी कोष्ठ, 2 प्लस एच इसका बड़ी कोष्ठ, माइनस इस बार 2 है तो केवल 2 का बड़ी कोष्ठ बटे एच। चलिए आगे, लिमिट एच टेंस टू 2 प्लस एच का बड़ी कोष्ठ माइनस 2 का बड़ी कोष्ठ, 2 का बड़ी कोष्ठ मतलब क्या 2.0 है, इसका बड़ी कोष्ठ मतलब क्या 2, तो 2 का बड़ी कोष्ठ मतलब 2, मतलब 2.0 से छोटा है उनके बराबर पूर्णांक तो 2 ही होगा, तो 2 बटे एच। अब क्या करना है अपने लोग को, LHD RHD निकालना है, निकालिए सैड LHD क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू कितना पे चेक करना है 2 पे, तो 2 माइनस एच टेंस टू 2 माइनस ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को वहाँ पे उतारिए, 2 प्लस एच का बड़ी कोष्ठ माइनस 2 बाय एच। एच का वैल्यू 2 से छोटा, कितना एच का वैल्यू 2 से छोटा, तो एच का मान रखिए 2 से छोटा, 2 प्लस 2 से छोटा, 2 प्लस 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कितनों, 2 में 2 से छोटा जोड़ेंगे तो 4 से छोटा होगा, होगा नहीं 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब क्या 3.9, इसमें 2 प्लस 2 से छोटा, 2 से छोटा में 2 जोड़ेंगे तो 4 से छोटा मतलब 3.9, इसका बड़ी कोष्ठ करेंगे तो कितना हो जाएगा, खलिया 3 होगा, इसका वैल्यू कितना 3 माइनस 2 बाय एच का वैल्यू 2, बोलिए कितना हो गया 1/2। अब निकाल, इसको हटाइए, रफ किए थे RHD लिमिट एच टेंस टू 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, किस में, इस फंक्शन में, इस फंक्शन को उतारिए, 2 प्लस एच का बड़ी कोष्ठ माइनस 2 बाय एच। एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, एच का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा में 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब 4.1 का बड़ी कोष्ठ बराबर 4, मतलब इसका वैल्यू हो गया 4, 4 माइनस 2 बाय 2 एच है, एच का वैल्यू 2, घटा लीजिए कितना हो गया 2/2, काट के 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, तो लिख दीजिए LHD नॉट इज इक्वल टू RHD, इसीलिए x बराबर 2 पर डिफरेंटेबल नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किए, इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के सवाल को लेकर। जय हिंद।